Hello, good morning. I welcome to come back my channel. How are you? I hope you all are very happy and full of energy. I am also very fine. Yesterday I have discussed about past indefinite tense and basic rules of past indefinite tense. And now I will tell you about past continuous tense. Before that, if you are new at the channel, please click all button so you will get a notification firstly. Please share the video. If you have any query, please write down in the comment box. Now we start past continuous tense in हिंदी sentences. हिंदी वाक्यों के अंदर जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है, यानी था, थे, थी तो पास्ट की पहचान है ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस में कार्य लगातार होता है, तो रही थी, रहे थे, रहा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं, उनमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वह काम होता है जो भूतकाल में हो रहा था किंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जैसे वह कल शाम को 5 बजे से संगीत सीख रही थी। वह कल शाम को 5 बजे से संगीत सीख रही थी। She was learning music at 5 PM yesterday. वे फुटबॉल खेल रहे थे। वे फुटबॉल खेल रहे थे। They were playing football. खेल रहे थे, लेकिन अभी तक भी खेल रहे हैं। हम पिछली रात को रेडियो सुन रहे थे। We were listening to radio last night. तो इस सेंटेंस के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। दूसरा, जब पास्ट टेंस में ही कोई काम हुआ है तथा उसी समय दूसरा काम चल रहा हो, जैसे जब हम चाय पी रहे थे तब श्रीमती गुप्ता जी आ गई। जब हम चाय पी रहे थे तब श्रीमती गुप्ता जी आ गए। मिस्टर गुप्ता केम वाइल वी वर हैविंग टी। मिस्टर गुप्ता केम वाइल वी वर हैविंग टी। अब हमेशा की तरह हर वाक्य में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों के ज़रिए समझाऊंगी। जैसे मैं शनिवार को पत्र लिख रहा था। मैं शनिवार को पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग ए लेटर ऑन सैटरडे। आई वॉज राइटिंग ए लेटर ऑन सैटरडे। वह आज सुबह खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग एट दिस मॉर्निंग। शी वॉज कुकिंग एट दिस मॉर्निंग। इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर आता है। जैसे तुम कल खेल खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग गेम यस्टरडे। You were playing game yesterday. These all sentences are in affirmative sentences. Affirmative sense, positive sense, सकारात्मक वाक्य हैं जिनको affirmative sentence बोलते हैं। दूसरा आता है negative sentences. In negative sentences हम कल कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। हम कल कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। We were not making a noise in the classroom yesterday. We were not making a noise in the classroom yesterday. मैं कल रात को पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर लास्ट नाइट। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर लास्ट नाइट। तो इसमें सभी नियम अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति होते हैं। केवल वाज और वर के बाद में नोट का प्रयोग होता है। केवल वाज और वर के बाद में नोट का प्रयोग होता है। वाज आता है एक वचन के साथ, वर आता है बहुवचन के साथ, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें आती है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस।
हो गया नेगेटिव। इसके बाद तीसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमने कर लिया जिसमें वाज वर्ब के बाद में नोट आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तीसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी हैव क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क और सबसे पहले वाज वर्ब आएगा। वाक्य कहाँ से शुरू होगा? क्रिया से शुरू होगा। वाज वर्ब से वाक्य शुरू होगा। क्या तुम कल बाजार जा रहे थे? वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे? वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे? क्या वह रविवार को खेल खेल रहा था? वाज ही प्लेइंग गेम ऑन संडे? वाज ही प्लेइंग गेम ऑन संडे? क्या लड़कियां पिछले सप्ताह स्वेटर बुन रही थी? वर गर्ल्स नीटिंग स्वेटर लास्ट वीक? वर गर्ल्स नीटिंग KNITTING नीटिंग यानी बुनना, स्वेटर लास्ट वीक पिछले सप्ताह यानी लास्ट वीक लड़कियां स्वेटर बुन रही थी। वर गर्ल्स नीटिंग स्वेटर लास्ट वीक। इसके बाद ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें भी एक वचन के साथ वाज आता है, बहुवचन के साथ वर आता है, क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगती है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। फोर्थ सेंटेंस आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव के नोट आता है और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य भी आता है उसके अंदर। तो सबसे पहले वाज वर्ब से वाक्य शुरू होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट रहेगा, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे क्या सतीश पिछले रविवार को आगरा नहीं जा रहा था? क्या सतीश पिछले रविवार को आगरा नहीं जा रहा था? वाज सतीश नॉट गोइंग टू आगरा ऑन लास्ट संडे? वाज सतीश नॉट गोइंग टू आगरा ऑन लास्ट संडे? क्या राहुल पिछली सुबह अखबार नहीं पढ़ रहा था? क्या राहुल पिछली सुबह अखबार नहीं पढ़ रहा था? वाज राहुल नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर लास्ट मॉर्निंग? वाज राहुल नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर लास्ट मॉर्निंग? क्या तुम जनवरी में जयपुर में नहीं रह रही थी? वर यू नॉट लिविंग इन जयपुर इन जनवरी? वर यू नॉट लिविंग इन जयपुर इन जनवरी? तो इन वाक्यों के सभी नियम इंटरोगेटिव के समान होते हैं, किंतु कर्ता के बाद में नोट का प्रयोग होता है। तो ये वाक्य हमारे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आई होप you will understand. If you have any problem, if you have any query, please write in the comment box, or I request you please don't comment in negative sense. कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज़ नहीं करें। आपको समझ में आता है तो पॉजिटिव कमेंट करें, आपको समझ में नहीं आता है तो अपनी एडवाइस दें, लेकिन कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करें। आई होप you will understand this topic. Thank you for watching.